हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज का टॉपिक कुछ इस तरीके से है जो आपको लाइफ लॉन्ग कुछ इस तरीके का सीखने के लिए मिलने वाला है जो आपको आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, आज के टॉपिक का नाम है 7 रीजंस व्हाई यू मे नीड ए लाइफ कोच। मतलब ऐसे कौन से 7 कारण हैं कि लाइफ कोच, मेंटर, गाइड, किसी इंस्ट्रक्टर, मतलब किसी की गाइडेंस को लेके कैसे हमें हमारी लाइफ को एकदम पर्टिकुलर गोल के लिए एक्शन स्टेप बाय स्टेप लेना है, कैसे किस तरीके से। तो ऐसे कुछ 7 रीज़न हैं जिनको जानेंगे, समझेंगे, जो आपको आपकी सफलता के लिए प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके, समझा सके कि भाई ऐसे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने हैं ताकि आप अपनी सफलता को आसानी से हासिल कर सको। तो ऐसे 7 रीज़न को अभी समझ लेते हैं। फर्स्ट है योर माइंडसेट इज़ होल्डिंग यू बैक। देखो, पहला ही रीज़न बहुत कमाल का है, ध्यान से सुनो। योर माइंडसेट इज़ होल्डिंग यू बैक, मतलब आपको आपका जो माइंडसेट है ना, वही आपको जकड़ के रखता है। किस चीज़ को लेके? आप सफलता के लिए एक्शन लोगे ना, ध्यान से सुनो बात को। आप सफलता के लिए एक्शन लोगे तो आपका माइंडसेट आपको पीछे खींचने की, ध्यान से सुनो बात को, पीछे खींचने की 80% कोशिश करेगा। लेकिन आप कोशिश तो करोगे 20% और 80% आपको खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी उंगली पकड़ के आपको रास्ता दिखाता हुआ चले, जो आपको पॉइंट ए से लेके और जेड तक स्टेप बाय स्टेप लेके जा सके, तो ऐसा पर्सन जो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके, इसलिए आपको लाइफ कोच की ज़रूरत है। और देखो, लाइफ कोच या फिर कोई इंस्ट्रक्टर या फिर मेंटर लाइफ में इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने गोल के लिए प्रॉपर तरीके से एक्शन ले सकें। अब सेकंड रीज़न है कि आपको आपकी लाइफ में लाइफ कोच की क्यों ज़रूरत है। सेकंड रीज़न है अपना, यू नीड डायरेक्शन इन लाइफ। अभी मैं आपसे बात कर रहा था ना कि एक डायरेक्शन, प्रॉपर तरीके से कोई हमें दिशा निर्देश कर सके, ध्यान से सुनो बात को, कोई हमें दिशा निर्देश कर सके ताकि जो भी एक्शन आप लें वो आपके गोल से रिलेटेड हो। ध्यान से सुनो बात को, जो भी एक्शन आप लें वो आपके गोल से रिलेटेड हो। देखो, लाइफ में बहुत सारे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोलो क्यों? देखो, सारे एक्शन जो आप सोचते हैं, ध्यान से सुनो बात को, सारे एक्शन जो आप सोचते हैं वो सभी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कौन से एक्शन लिए जाएं जो गोल से रिलेटेड हो? अगर आप ऐसे एक्शन लेते हैं जो आपके गोल से रिलेटेड हो तो आप अपनी सफलता को, अपनी सक्सेस को आसानी से हासिल कर सकते हो। तो लाइफ में जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर सके, डायरेक्शन दे सके, ऐसे लाइफ कोच की ज़रूरत है। इसलिए लाइफ कोच बनाना बहुत कंपलसरी है। अब तीसरा रीज़न है, स्ट्रेस एंड इमोशंस कैन होल्ड यू बैक फ्रॉम सक्सेस। मतलब तनाव और भावनाएं आपको सफलता से रोक सकती हैं। देखो, बिना मतलब की ऐसी इमोशंस या फिर स्ट्रेस लेते हुए जो आपको प्रॉपर तरीके से आपकी सक्सेस के लिए एक्शन लेने में प्रॉब्लम कर सकें, ध्यान से सुनो बात को, जो आपको आपकी सक्सेस के लिए एक्शन लेने में प्रॉब्लम कर सकें। तो इस वजह से आपको कोई इस तरीके का सपोर्टिव इंसान जो आपको इन बातों से निकाल के और आपको गाइड कर सके कि कैसे किस तरीके से आपको आपकी सफलता को हासिल करना है। तो इसलिए कि आप बिना मतलब की भावनाओं में ना बहके सिर्फ वही एक्शन लें जो गोल से रिलेटेड हो। इस तरीके का अगर कोई गाइड कर सके तो इसलिए हमें हमारे गोल के लिए एक प्रॉपर तरीके से लाइफ कोच की ज़रूरत है। फोर्थ रीज़न है कि क्यों आपको लाइफ कोच चाहिए। देखो, इसलिए चाहिए, यू नीड समवन टू कॉन्फाइड इन। मतलब आपको इस तरीके का विश्वास दिला सके कि यार तू है ना, ये जो कुछ कर रहा है ना, जो भी चीज़ तू हासिल करने के लिए जो एक्शन ले रहा है, उस चीज़ में, उस गोल के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको मजबूत करने में आपकी हेल्प कर सके। वो कैसे होगा? देखो, आप अपने गोल के लिए 1-2 एक्शन लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाता है, यार भाई तू अच्छे से एक्शन ले रहा है और प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा चेंजेस करके और अच्छे से एक्शन लिया जा सकता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इस तरीके का अगर
आपके माइंडसेट में कॉन्फिडेंस उसने बिल्ड कर दिया और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है इस तरीके का। तो इसलिए कोच बनाना बहुत ज़रूरी है जो हमें हमारे गाइड करे हमारे गोल के लिए। तो लाइफ में कोच का होना बहुत ज़रूरी है। 5वां रीज़न है यू वांट टू लर्न फ्रॉम एन एक्सपर्ट। देखो आपकी फील्ड में जो आपका कोच है, ध्यान से सुनो बात को, जो भी आपका गोल है उस फील्ड में जो आपका कोच है वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस तो करेंगे ही, लेकिन वो आपको इस तरीके से सिखाएंगे कि कैसे और लोगों से भी सीख के, ध्यान से सुनो बात को, कैसे और लोगों से भी सीख के आपको जो आपकी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, देखो आपका जो गोल है ना उस फील्ड में काफ़ी लोग एक्सपर्ट होंगे, अपने गोल को हासिल ऑलरेडी कर चुके होंगे, उनसे कैसे किस तरीके से उनकी लर्निंग्स को लेके आप अपने गोल के लिए, ध्यान से सुनो बात को, उनके लर्निंग्स को लेके आप अपने गोल के लिए कैसे अप्लाई कर सकें, इस बारे में वो आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। और अगर आपने उन लर्निंग्स को अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया तो आपके बहुत ज़्यादा चांस बन जाएंगे जो भी आपका गोल है उसको हासिल करने के। तो इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा कि क्यों आपको अपनी लाइफ में कोच की ज़रूरत है। 6th रीज़न है देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, देखो गलती आपसे काफ़ी होंगी, ध्यान से सुनो बात को, आपको आपके गोल से रिलेटेड जब आप एक्शन लोगे ना तो आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा जो आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ध्यान से सुनो बात को, जो आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए गाइडेंस रेगुलरली देता रहेगा। तो इसलिए लाइफ में लाइफ कोच या फिर मेंटर या फिर किसी गाइडेंस की बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी ज़रूरत होती है। 7वां रीज़न है इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे गोल से रिलेटेड किसी अनजान व्यक्ति से या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको हेल्प तो कर सकता है लेकिन आप थोड़ा झिझकते हो तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि यार कैसे किस तरीके से सामने वाले से हेल्प लूँ। लेकिन किसी मेंटर को हायर करके रखा है या फिर आपकी लाइफ में कोई मेंटर है तो आप उनसे अपने गोल से रिलेटेड कोई भी बात है जिसको आराम से पूछ सकते हो। और देखो जब आप पूछोगे तो सॉल्यूशन मिलेंगे, ध्यान से सुनो बात को, जब आप पूछोगे तो सॉल्यूशन मिलेंगे और आप जितना ज़्यादा पूछोगे उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे। बड़े काम की बात है, इसको ध्यान से सुनो, जितना ज़्यादा पूछोगे उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। अब आपके दिमाग में ऑब्वियसली एक बात आ रही होगी, पता है क्या, यार ये तो बात ठीक है कि मेरे पास में इतने बहुत सारे रीज़न है कि मुझे मेरी लाइफ में लाइफ कोच या फिर किसी मेंटर या फिर किसी गाइडेंस इंस्ट्रक्टर या फिर कोई ऐसा पर्सन जो मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके मेरे गोल के लिए, ये मुझे रीज़न तो समझ में आ गए, लेकिन मैं बनाऊं कैसे, कौन वो पर्सन होगा जिसको मैं मेरी लाइफ में ऐसा जो प्रॉपर तरीके से मुझे गाइड कर सके। देखो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ 2-3 बातें हैं उनका ध्यान रखना होगा। और एक और बात, जिस भी पर्सन को, ध्यान से सुनो, जिस भी सफल सक्सेसफुल लोग को आप जानते हो या फिर आपने उसके बारे में सुना है, जाना है, समझा है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई मेंटर गाइडेंस करने वाला या फिर कोई लाइफ कोच ना रहा हो। देखो अगर आपको एक्चुअल में सफलता चाहिए तो लाइफ कोच का होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो आपको अपनी लाइफ में लाइफ कोच कैसे रखें, कौन है वो जो पर्सन हमें हमारे लिए हमारे गोल के लिए प्रॉपर तरीके से एक्शन लेने में हेल्प कर सके। तो कुछ 3 बातें हैं, उन बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, जानिएगा। और ये 3 बात अगर किसी ऐसे पर्सन में हो और आपके दिमाग में ऑब्वियसली एक बात आ रही होगी, यार मैं कैसे बड़े लोगों को जो मेरे गोल से रिलेटेड तो हैं लेकिन मैं उन तक पहुंच नहीं सकता। देखो उनकी वीडियोस के थ्रू, उनकी लिखी हुई किताबों के थ्रू, उनकी बातों के थ्रू आप जो वो गाइडेंस करते हैं या फिर वो किस तरीके से अपनी जर्नी को जिए हैं, उनकी बातों से आप रेगुलर सीखते हुए अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो। क्या उनकी बातों को सीखते हुए अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो और अप्लाई करते जाओ तो आपको प्रॉपर तरीके से ऐसा लगने लग जाएगा कि कितना भी हायर लेवल का पर्सन हो, आप उनकी बातों को ऐसे मेंटी समझते हुए, मतलब
एक अच्छे तरीके से उन लोगों की बातों को समझते हुए आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी कौन कौन सी 3 बातें हैं जो किसी एक मेंटोर में होनी चाहिए? देखो ध्यान से सुनो। पहली बात है वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, मतलब जो भी फील्ड है आपकी, क्या वो पर्सन आपकी ही फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज रखता है आपसे? अगर यस है, आपको लगता है हाँ यार उस पर्सन के पास में मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उस पर्सन को अपना मेंटोर बना सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ एक ही बात है तो आप रुक जाइएगा, 2 बातों को और समझ लीजिएगा। अगर तीनों बातों में यस रहे तो आप उस पर्सन को आसानी से अपना मेंटोर बना सकते हैं। अब दूसरी बात है, क्या उस पर्सन के पास में आपके गोल से रिलेटेड या फिर आपका जो गोल है उस फील्ड से रिलेटेड उसके पास में एक्सपीरियंस है? क्या वो उस तरीके के गोल के लिए कुछ काम कर चुका है? अगर दूसरी बात भी यस है तो आप उस पर्सन को बना सकते हो। लेकिन दूसरी बात पे ही नहीं रुक जाना है, तीसरी बात को भी समझना बहुत कंपलसरी है। पता है वो क्या है? तीसरी बात है कि क्या वो आपके लिए कंपैशनेट, मतलब क्या वो आपके लिए दयालु है। देखो आपका जो गोल है उस गोल से रिलेटेड अपने लिए किसी ऐसे पर्सन को मेंटोर बनाना जो आपको एक्चुअल में हेल्प कर सके। तो आप जो भी गोल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, उनको पूछना आपके लिए आसानी रहेगा, और जब आप पूछोगे तो आपके एक्शन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को पर्सनली जानते हो जो आपको ये तीनों बातों में फुलफिल हो रहा हो, तो आप उसको मेंटर बना सकते हो। या फिर ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके गोल से रिलेटेड ऑलरेडी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, उनको बना सकते हो। तो आपको रीज़न भी पता चल गए, मेंटर कैसे बनाना है आपको पता चल चुका है। अब पता है देरी क्या है? एक्शन लेने की। क्या है देरी? एक्शन लेने की। अगर आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना है, एक एक बात को लिखा है और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, तो आज का वीडियो आपके लिए बिल्कुल आपकी सफलता के लिए रामबाण हो सकता है। तो करना क्या है, इस वीडियो को फिर से देखिएगा और पॉइंट्स बनाइएगा, और आप अपने आप से पूछिएगा कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मुझे मेरी लाइफ में मेंटर बनाना है। अगर आपको आज कुछ यूनिक सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को उन अपनों के साथ में शेयर कीजिएगा जो आपके अपने हैं ना, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, या फिर कोई आपका रिलेटिव, या फिर कोई एनी पर्सन, कोई भी फ्रेंड्स हो सकता है, उसके लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप उसकी सफलता में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके, और आप इस तरीके का देखो, अच्छी नॉलेज को शेयर करने से आपकी इज्जत उन लोगों की नज़रों में बढ़ती है। पता है क्यों? क्योंकि आपने एक वैल्यूएबल कंटेंट उनके लिए शेयर किया है। तो इस वीडियो को शेयर उनके साथ में ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पे आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पर पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।